हाँ जी, 11th क्लास। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा मिड टर्म एग्जाम का सॉल्यूशन। और आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ सेक्शन डी, जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्कर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। राइट। डिफाइन सिग्नम फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन बेटा जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आपको दे रखी है। दैट मीन्स यहाँ पर जब डिफाइन करने को कहा है स्टैंडर्ड डेफिनेशन, आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है? A function f from R to R defined as fx is equal to modulus x divided by x if x is not equal to 0. तो ये दोनों कंडीशन बेटा एंड जीरो स्पेसिफिकली डिफाइंड होता है। ये जीरो बहुत से बच्चों से छूट गया, ये तो लिख दिया, जीरो छूट गया। ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करना था, इसके बाद आपने ग्राफ में भी लाइंस, मैक्सिमम बच्चों को ध्यान है बेटा, बिल्कुल लाइंस आपने ड्रॉ की, लेकिन स्पेशल चीजें कहाँ आपने डार्क सर्कल करना है, कहाँ एम्प्टी सर्कल करना है। एक बार एम्प्टी सर्कल भी छोड़ देते चल जाता है, ये डार्क सर्कल जीरो पर जीरो वैल्यू, ये बहुतों से मिस हो। छोटे छोटे से पार्ट ध्यान रखिए, ये एक्सटेंड होता है जीरो पर जीरो, ये वैल्यू आपको जो जीरो पर 1 नहीं है वैल्यू, एम्प्टी सर्कल जीरो पर -1 नहीं। ठीक है। डोमेन इसका सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो डोमेन कंप्लीट रियल नंबर लाइन और रेंज, राइट। रेंज आपका सिर्फ 3 वैल्यूज आ रही है बेटा, यहाँ क्लियर कट एक्सप्लिसिट फंक्शन से ही पता चल रहा था। -1 0 1 3 वैल्यू आ रही है, दैट इंक्लूडिंग दीज वैल्यू, वो रेंज है आप। ओके, नेक्स्ट। In how many ways can a cricket team of 11 players be chosen out of 14 players if number one there is no restriction? 11 players चूज करने हैं आउट ऑफ 14, ठीक है, जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए 1 बाय 1 करते ही हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो नंबर ऑफ वेज कितनी होंगी? 14 में से 11 प्लेयर का सिलेक्शन होगा। 14 में से 11 प्लेयर का सिलेक्शन होना, और बिल्कुल इसको कैलकुलेट कर सकते थे बेटा। देखिए NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये आप यूज करते तो ये 14C3, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते थे। 3 फैक्टर 14 13 12 और 3 से स्टार्ट करके भी 3 फैक्टर, 3 4 2, ठीक है। 14 in 13 is this will be 182. 182 in is 3 6 364 feet. Okay. Second part में कहा a particular player is always chosen. 11 पेयर चूज करने हैं और पर्टिकुलर प्लेयर है जो हमेशा होना ही होना है, तो सिर्फ 10 रह गए ना चूज करने बेटा, लेकिन अब 13 में से रह गए। 14 में से ही तो एक फिक्स है, चूज होगा ही होगा, तो 13 में से 10 के सिलेक्शन करना है। दैट इज ऑल्सो 13C3, 13 माइनस 10, और इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, सेम 6 का आना है, ये आपका बार में लिख दिया इसे। और 13 11 सा 143 इंटू 2, 143 इंटू 8 26 वेज, ठीक है। लास्ट पार्ट, ए पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूज। जैसे यहाँ पर चूज होगा एक प्लेयर मस्ट है, यहाँ नहीं होगा। जब नहीं होना तो अब 13 चॉइसेस तो रह गई, 13 में से चूज हो रहे हैं, लेकिन 11 के 11 13 में से चूज, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ने तो कभी भी नहीं होगा, तो 13 में से 11 के 11 चूज होंगे। ये आप कन्वर्ट कर दोगे यही फॉर्मूला यूज करके, तो 13 2 13 माइनस 11 एंड दिस विल बी 13 इंटू 12
divided by 2. Okay, 6 are 13, 6 are 78, 78 ways. Okay, आपकी अगर कॉम्बिनेशन के बारे में क्लैरिटी है बेटा तो क्वेश्चन सिंपल था बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. If 10x is 5 by 12, where pi is less than x less than 3 pi by 2, then find the value of sin x by 2, cos x by 2 and 10x by 2. 10x की वैल्यू दे रखी है और आपसे इनकी वैल्यू दे रखी थी बेटा. सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल देखिए आपको एंगल पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में जाना है. जब x पाई टू 3 पाई बाय 2 है दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, तो जब इसका थ्रू आउट हाफ करेंगे आप तो वो कहाँ चला गया बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट. दैट मीन्स x बाय 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. ये पोर्शन ही बेटा आपका हाफ मार्क था और कंफर्म ये जरूरी है, नीट है. यहाँ पर आप जब निकालेंगे इसे आपके स्क्वायर रूट के फॉर्मूले में प्लस माइनस कौन सा लेना है आपको देखना है. ठीक है, चलिए अब हमें इस सब के लिए हमें पता है हाफ एंगल फॉर्मूला में cos x यूज होना है. हमें दे रखा है 10x, तो हम कोशिश करें पहले अब cos x निकालने की बेटा. हमें रिलेशन पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x. ठीक है, इसको यूज करते हैं. दैट विल बी 1 प्लस 5 बाय 12 स्क्वायर. ये आपका हो गया 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाय 12 स्क्वायर. और ये भी आपको पता है 5 12 13 ट्रिपलेट होता है तो ये 13 स्क्वायर बाय 12. ठीक है, दैट मीन्स सेक एक्स यहाँ पर आया बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव 13 बाय. तो क्वाड्रेंट इसलिए मस्त होता है इसका साइन ध्यान. ठीक है, सेक एक्स आ गया माइनस 13 बाय 12, तो यहाँ से आपका कॉस एक्स आ गया माइनस 12 बाय 13. तो रेसिप्रोकल है सेक एक्स. सेक एक्स एंड कॉस एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल. बस अब आपने 1 बाय 1 निकालना था बेटे. साइन एक्स बाय 2 दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2. और सेकंड क्वाड्रेंट है साइन पॉजिटिव रहेगा. दिस विल 1 माइनस माइनस 12 बाय 13 12 बाय 13 हो गया बाय 2. दिस विल बी 25 13 आपका नीचे आ गया 26 स्क्वायर रूट ऑफ 25 बाय 26 या 5 बाय रूट 6. ठीक है, ऐसे cos x बाय 2 का फॉर्मूला क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x बाय, लेकिन cos x बाय 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव. ठीक है, ये कुछ बातें साइन की ध्यान रखनी है बेटा आपने. 1 cos x माइनस 12 बाय 13 है, माइनस 12 बाय 13 आपने किया डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट, ये एलसीएम लिया 13 माइनस 12 दैट विल बी 1 divided by 26 that means minus 1 by root. की वैल्यू आ गई cos x by 2 की. अब 10x by 2 के लिए आपको रूट वाला फॉर्मूला यूज करने की है. दैट विल बी sin x by 2 डिवाइडेड by cos x by 2. तो दोनों निकाले हैं तो करिए. दिस विल बी 5 by root 26. डिवाइड को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में cos x का रेसिप्रोकल. 26 26 कैंसल, 5 into माइनस 1 is माइनस 5. इसको रख लीजिए. 10x by 2 की वैल्यू आ गई माइनस. ठीक है, साइन की यहाँ मिस्टेक हुई कुछ बच्चों की हो. या इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था बेटा cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री 1/6. बहुत बार पूछा जा चुका है. जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है उन्होंने क्या होगा बेटा cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री. इनमें एक वैल्यू आपको पता है दैट इज cos 60 डिग्री दैट इज 1/2. और मैं आपको कहती हूँ बेटे ऐसे जब भी प्रोडक्ट को चेंज करना है तो एंगल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख. ये अभी भी बहुत काम आने वाला है बेटा, 12th में भी बहुत काम आने वाला है. जो साइन का कंफ्यूजन है ना वो नहीं रह जाता. देखिए अब रिजल्ट क्या यूज करना है cos a cos b. फैक्ट 2 cos a cos b is cos of a plus b
प्लस कॉज ऑफ ए माइनस बी से ना पॉजिटिव ही आएगा, नो डाउट यहाँ कॉज है, फिर वैसे भी फर्क नहीं पड़ता था, बट साइन हो तो फिर फर्क पड़ता है, फिर गलतियां कर देते हैं बच्चे, इसलिए एंगल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये टू हमें राइट में एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा। कॉज 80 कॉज 40 को हम लिख सकते हैं 1/2 कॉज ऑफ 80 प्लस 40। मैं आपको कहती हूँ फॉर्मूला अगर आप मेंशन नहीं कर रहे तो पूरा यहाँ मेंशन कर दो बेटा, प्लस कॉज ऑफ 80 माइनस 40। और ध्यान रखिए ये 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई होना है, इसलिए आप एक ब्रैकेट है। कॉस 20 डिग्री अभी ऐसे ही है, हमने इतने में फॉर्मूला यूज, ठीक है। ये हाफ तो मल्टीप्लीकेशन में था, हाफ इंटू हाफ 1/4 कर देते हैं, ये आपका हो गया कॉस 120 डिग्री, ये हो गया कॉस 40 डिग्री, और ये कॉस 20 कॉस 120 डिग्री। इसको भी आप अलाइड एंगल यूज करके निकाल सकते हैं बेटा, दैट विल बी कॉस 180 minus 60 and cos 180 minus 60, that means second quadrant minus cos, and cos 60 is 1/2। तो ये cos 120 डिग्री हो गया माइनस 1/2, cos 20 डिग्री से अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, ये भी मल्टीप्लाई हुआ, और cos 40 से भी मल्टीप्लाई किया तो cos 40 डिग्री इन cos 20, ठीक है। ये मैं हाफ बाहर ले लूं तो 1/8 हो गया बेटा, माइनस cos 20 डिग्री, और इधर मैं लिख सकती हूँ 2 cos 40 डिग्री cos 20। यहाँ मैं अगेन ये फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, दिस विल 1/8 माइनस cos 20 डिग्री, 2 cos a cos b is cos a plus b, cos 40 plus cos 20 that will be cos 60 डिग्री, डायरेक्ट लिख रही हूँ बेटा, प्लस cos 40 minus 20 that is cos 20, cancel, cos 60 degree is 1/2, या 1/8 into 1/2 that is 1/, करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, a milkman has 80% milk in this stock of 800 liters of adulterate milk. How much 100% pure milk is to be added to it so that purity is between 90% and 95%? सिंपल लैंग्वेज है बेटा, 80% मिल्क है, अडल्ट्रेटेड मिल्क 800 लीटर है क्वांटिटी में, आपसे कह रहे हैं 100% प्योर मिल्क कितना ऐड किया जाए कि जो की क्वांटिटी है प्योरिटी वो 90 और 95 के बीच में आ जाए, ठीक है। बुक के जैसा क्वेश्चन ही है बेटा, लेट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क टू बी एडेड इज x लीटर, टोटल जो आप क्वांटिटी है 800 प्लस x हो गई, 800 प्लस x का 90% और 95% के बीच में चाहिए। सबसे पहले तो फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट लिख लिया आपने एक्सप्रेशन का, अब बीच वाला पार्ट जो आता है उसमें देखिए 80% मिल्क है 800 जिसमें से, मैं यूनिट्स नहीं लिख रही क्योंकि सारी लीटर्स आनी है, कंपैरिजन जब हम करते हैं सेम यूनिट्स में होता है, और वो है 80% ऑफ 800 प्लस तो x लीटर ऐड किया है उसमें प्योरिटी है, दैट मीन्स 100 का 100% मिल्क है बेटा, तो यहाँ जो 100% था वो कुछ बच्चों से मिस हो गया, 100% ऑफ x आता है, ठीक है। और परसेंट मीन्स अपॉन 100, आप इसको एक बार चलिए लिखते हैं 90/100 इंटू 800 प्लस x which is less than 80/100 of 800 प्लस 100/100 जो कि 1 हो जाना है नो डाउट, लेकिन हम कैलकुलेशन पर्पज से इसे लिख रहे हैं लेस देन 95/100 ऑफ 800 प्लस x, ठीक है।
अब यहाँ एक स्टेप जो मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए आपको करवाती हूँ, थ्रू आउट 100 से डिवाइड हो रहा है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप पढ़ने से पहले वो 100 जो डिवीजन वाला है वो हटा दीजिए। आपको ही कैलकुलेशन जाएगी कि 80 इंटू 800 और ये 100 इंटू, ये हमने डेनोमिनेटर का 100 हटाया है, इसलिए आपको ये 100/100 लिखवाया मैंने। 95 इंटू 800 प्लस 10। अब हम इसको डेफिनेटली दो इनइक्वालिटीज अलग करके दो पार्ट्स में करके सॉल्व करेंगे बेटा। साथ साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये हो जाएगा 72,000 प्लस 90x लेस देन, ये हो जाएगा 64,000 प्लस 100x एंड सेम 64,000 प्लस 100x लेस देन जाएगा बेटा 720 प्लस 40 दैट 760, 76,000 प्लस 95। इससे आप मोस्टली बच्चे करते हो बेटा, पर मैं ये देखो ये कहूंगी ये स्टेप भी अगर आप ना करो, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड कट। आप देखो 90 इंटू 800 है, 80 है। जब आपने कंपैरिजन करना है तब 800 के बेस पर आप कॉमन ले सकते, इसलिए तो यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं किया मैं। अभी आपको जहाँ जहाँ गलती करते हैं ना वो आपकी स्टेप्स कम होने चाहिए बेटा, और हो सकते हैं थोड़ा सा स्मार्ट बनिए कैलकुलेशन में, आपकी कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं होगी। देखिए यहाँ अब मैं कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर रही, 90 इंटू 800 यहाँ है, मैं 80 इंटू 800 इधर ला रही, माइनस होगा लेस देन, ये 100x यहाँ है, 90 इंटू एक्स यहाँ राइट में ला रही। ठीक है, ऐसे ही ये 100x बढ़ा है, ये मैं यहीं रखती हूँ, 95 इंटू एक्स राइट से यहाँ ले आती हूँ बेटा, और 95 इंटू 800 में यहीं रखती हूँ, 80 इंटू 800 में राइट साइड में ले आती हूँ। समझ आ गया मैंने क्या करना है? 800 कॉमन लिया, ये हो गया 90 माइनस 80, मैं लिख के दिखा रही हूँ, बिल्कुल आप इसको एक स्टेप में 10 लिख सकते हैं। 100x माइनस 90x इज 10x एंड यहाँ ये हो गया 5x लेस देन 800 अगेन यहाँ कॉमन, 95 माइनस, बिल्कुल आपको समझ आ जाए इसलिए मैं स्टेप लिख के दिखा रही हूँ, बिल्कुल आप इसे 10 और 15 लिख सकते थे बेटा। अब देखो x है 800 इंटू 10 डिवाइडेड 10 से ग्रेटर है, 10 कट गया और ये आ गया 800 से ग्रेटर बेटा। और इधर जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं देखिए x लेस देन 800 इंटू 15/5, ये आपका कट के 3 हो गया, 800 इंटू 3 2400। दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क तो ऐड करनी है, टू बी एडेड should be between 800 liter and 2400 liter. Okay, 800 लीटर एंड 2400 लीटर्स। मेंटल मैथ्स में भी इस बार ये चेंज हुआ है बेटा, 2400 नहीं पढ़िए 2400 पढ़िए, तो अपनी वोकैबलरी में ही उसको इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, 800 लीटर एंड 2400 लीटर। चलिए इसके ऑप्शन में क्वेश्चन था बेटा, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंस फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। अंडरलाइन करते जाते हैं बेटा मेन पॉइंट्स को। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड थर्ड लेंथ इज टू बी twice as long as the shortest. What are possible lengths of the shortest board if third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? एक 91 सेंटीमीटर के पीस
इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है बेटा और उन सब में कंडीशन। अब सबसे पहले आपको शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ पूछ के है, आप शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ मान लें, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस x सेंटीमीटर। तो उसके बाद सेकंड सेकंड लेंथ ऑफ सेकंड क्या आएगी बेटा, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है सेकंड पीस यहाँ से, ठीक है, x+3 सेंटीमीटर। और लास्ट जो लार्जेस्ट दी है, थर्ड जो लेंथ दी है, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट, दैट मीन्स, ठीक है। अब जो कंडीशन दी है बेटा, एक तो दी है थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। देखिए एक कंडीशन तो ये दी है बेटा, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। थर्ड पीस मतलब 2x, एटलीस्ट दैट मीन्स कम से कम, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकेंड इज x+3, इससे कम से कम 5 सेंटीमीटर ग्रेटर है, दैट मीन्स x+3+5 उसकी मिनिमम लेंथ, ठीक है, थर्ड पीस। दूसरी जो एक कंडीशन है बेटा, वो देखिए फर्स्ट लाइन पढ़िए दोबारा, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। इस बोर्ड से 3 लेंथ्स कट कर रहा है, ये नहीं कहा जा रहा कि कोई भी पीस बचेगा नहीं, बच सकता है बेटा, दैट मीन्स जो 3 लेंथ्स उसने कट की है उनका टोटल लेस देन इक्वल टू 91 होगा, 91 के इक्वल भी हो सकता है, उससे कम भी। ये इनइक्वालिटी बहुत से बच्चों ने मिली बेटा। देखिए अब इनको सॉल्व करें, 2x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। और इधर इसको सॉल्व करें, दैट इज ऑल्सो इजी, x plus 2x 4x is less than equal to 91 minus 3, that means 88, x is less than equal to 88 by 4, which is, दोनों को कंबाइन करें आप तो x should be greater than equal to 8 and less than equal to 2, that means length of the shortest board should be between 8 centimeter and 22, okay, shortest board की है, वही आपने बात जानी है, बट आर पॉसिबल लेंथ का शॉर्टेस्ट बोर्ड 8 सेंटीमीटर। आई होप ये सब डिस्कशंस का आप फायदा ले रहे हो बेटा। देखिए डिस्कशन हुई इसलिए रहा है कि फाइनल में भी कंप्लीट, तो जो आपको बिल्कुल टफेस्ट लगे थे क्वेश्चन सीख के दोबारा करें, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही।